हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंडरगार्ट। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वो एक सुनहरे रंग का शेर था। वो उस जंगल का राजा था। वो शेर बहुत शांत स्वभाव का था। उसका एक मंत्री भी था। वह सफेद रंग का था। उसका नाम सिम्बा था। वो राजा का मंत्री ही नहीं बल्कि मित्र था। वो बहुत वफादार था। राजा शेर उस पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। गब्बर नाम का एक काला शेर था जो कि सिम्बा से बहुत नफरत करता था, क्योंकि वह सिम्बा की जगह मंत्री बनना चाहता था। एक बार बब्बर शेर ने सोचा, ये सिम्बा तो राजा शेर के दिन ब दिन करीब आता जा रहा है। ये सिम्बा हर बार मेरे हाथ से बच जाता है, लेकिन मैं इस बार ऐसी योजना बनाऊंगा कि ये सारी उम्र याद रखेगा। फिर अगले दिन काला शेर राजा शेर के बेटे को अगवा करके अपने साथ ले आता है। वह राजा का बेटा भविष्य में जंगल का राजा बनना चाहता था और बब्बर शेर अपने बेटे को उस जंगल का राजा बनाना चाहता था। इसलिए उसने राजा शेर के बेटे को अगवा कर लिया और वो बब्बर शेर उस पर वार करने ही वाला था, तभी सफेद शेर वहां आ पहुंचा। फिर बब्बर शेर और सिम्बा शेर में झगड़ा हो गया। वो एक दूसरे पर हमला करते। फिर लड़ते लड़ते बब्बर शेर ने सिम्बा को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और सिम्बा मर जाता है। फिर बब्बर शेर राजा शेर के बेटे को भी मार देता है। तभी वहां कुछ जानवर राजा शेर के साथ उसके बेटे को ढूंढने आते हैं। राजा शेर ने अपने बेटे को मरा हुआ देखकर फुट फुट कर रोने लगता है और कहता है, अब मैं किसके भरोसे जिंदा रहूं? तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? फिर बब्बर शेर फिर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है और राजा शेर से कहता है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके बेटे को नहीं बचा सका, लेकिन मैंने उस सिम्बा को जान से मार दिया। वो बहुत गद्दार था। महाराज सिम्बा पर बहुत क्रोधित होते हैं। अब वो सिम्बा का नाम तक नहीं सुनना चाहते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजा शेर बहुत उदास रहते थे। एक दिन बब्बर शेर अपने बेटे के साथ राजा शेर के पास आता है और कहने लगता है, महाराज आप इस तरह उदास रहोगे यह मुझसे नहीं दिखा जाता। आप मेरे बेटे को गोद ले लीजिए। और फिर राजा उसकी बात मान लेता है और बब्बर शेर के बेटे को गोद ले लेता है। बब्बर शेर बहुत खुश हुआ, क्योंकि जैसा वो चाहता था वैसा ही हो गया। अब बहुत साल बीत गए। बब्बर शेर का बेटा शामू बड़ा हो गया और एक दिन वो अपने पिता से कहता है, बब्बर पिताजी मैं थक गया हूँ इस बूढ़े शेर का नकली बेटा बनते बनते। ये मुझे कब इस जंगल का राजा घोषित करेगा? बब्बर शेर कहता है, मैं राजा से बात करूंगा कि वो तुम्हारा राज्याभिषेक कराए और फिर हम उस राजा को मार देंगे। फिर वह राजा शेर के पास जाते हैं और शामू के अभिषेक की बात करते हैं। राजा सब जानवरों को बुलाता है और शामू के राज्याभिषेक का ऐलान करता है। फिर राज्याभिषेक का दिन आता है। तभी एकदम से आंधी तूफान शुरू हो जाता है और उस आंधी तूफान के साथ सिम्बा पुनर्जन्म लेकर वापस आता है। सिम्बा को वापस देख बब्बर शेर चौंक जाता है। फिर सिम्बा कहता है, रुक जाओ, ये शामू इस जंगल का राजा बनने लायक नहीं है। गब्बर तुम पिछले जन्म में कामयाब हो गए थे, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। इसलिए शायद भगवान ने मुझे फिर से वापस भेजा है। ये दोनों बाप बेटे बहुत मतलबी है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब सब जानवर गब्बर को शक की नजर से देखने लगते हैं। तब सिम्बा उस दिन का किस्सा सुनाता है सभी को। गब्बर और शामू गुस्से में सिम्बा पर वार कर देते हैं। तभी सिम्बा भी गब्बर और शामू पर हमला करके उन्हें मार देता है और फिर राजा शेर सिम्बा को ही अपना राजा घोषित कर देते हैं। धन्यवाद।